बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सारा चौधरी, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और उसके बाद जब वो अपने पीक टाइम पर थी तो उन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और शोबिज़ छोड़कर वो दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का फ़ैसला किया और आज वो इस्लामिक स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनकी ये ज़िंदगी का जो सफ़र है आज मेरी वीडियो में मैं ये सब कुछ डिस्कस करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक इस्लामिक स्टोरी जानने में तो ज़रूर ही मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गो टू द वीडियो। सारा चौधरी लाहौर में ये पैदा हुई हैं और वहाँ से लाहौर में ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। इनके पेरेंट्स की जो है लव मैरिज हुई भी थी, जिसकी वजह से इनके फादर जो हैं कम एज में शादी हो गई थी और लव मैरिज थी तो फिर कोई सपोर्ट उन्हें मिली नहीं और इस पढ़ाई भी उनको छोड़नी पड़ी। जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी तो फिर उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को पाला। अच्छा, ये जो है ये इकलौती बेटी थी 9 साल तक, क्योंकि इनके बाद इनकी एक सिस्टर हुई और उनका इंतकाल हो गया था 2 साल से पहले। तो उसके बाद 9 साल तक ये जो है अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक ये होता है कि अगर बेटा नहीं है तो बेटी नहीं बेटा बन के दिखाना है। तो वही सोसाइटी का प्रेशर इनके ऊपर भी था और वही ख्वाब कि मैं बड़ी हो जाऊं तो मुझे घर, गाड़ी, पैसा लेना है। जो चीज़ें मेरे माँ बाप फेस कर रहे हैं वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े, उनकी परेशानी को दूर करना है। तो ये एक प्रेशर हमारी सोसाइटी की तरफ से आ जाता है। वही प्रेशर वो कहती है मेरे ऊपर आया और फिर उन्हें ये शौक था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर वगैरह बनना है, कुछ ऐसा, और अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। हुआ ये कि फिर स्कूल वगैरह में जैसे फंक्शंस होते हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन वगैरह में, उसमें मीडिया वाले भी आ जाते थे। तो जब मीडिया वाले आते थे तो वहाँ पे इनको कहा गया कि आप एक्टिंग में अच्छी हैं, आपको एक्टिंग की तरफ आना चाहिए, और जिसकी वजह से मतलब ये टैबलोज वगैरह कर रही हैं तो वहाँ से इनको ये सपोर्ट मिली कि आपको इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। जब इन्होंने सुना तो इनको ये लगता था कि जैसे कि एड्स वगैरह आते थे कि मुझे भी किसी एड में ले लेंगे, कोई ऐसा मिल जाएगा जैसे कि बबल वगैरह का है या जूस वगैरह का है, जो बच्चों वाला कैरेक्टर होता है, कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा। जाहिर है ये छोटी थी उस टाइम, तो इनको यही लगा कि मुझे कोई बच्चों वाला कैरेक्टर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि इनके फादर जो हैं, उनकी एक फ्रेंड जो है, इनकी आर्ट गैलरी थी, जैसे आजकल स्टूडियोज होते हैं तो उस टाइम पे आर्ट गैलरीज होती थी। वो कहती है उधर आर्ट गैलरी में इनके फादर के जो फ्रेंड हैं वो काम करते थे। उन्होंने कहा, उनसे इनके फादर की बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को भी सब कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकती हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अगर करना हो तो मेरे पास देख लें, मेरे पास काम आया हुआ है। तो उन्होंने जब इनको देखा तो कहा कि ये मॉडलिंग के लिए कर सकती हैं। तो जब पहले उन्होंने कहा तो इनको ये लगा कि वही कोई बच्चे वाला कैरेक्टर जो है वो इनको मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि जब उन्होंने देखा तो ये मैट्रिक क्लास का इनका स्टार्ट था, मैट्रिक इन्होंने स्टार्ट करना था और वहाँ से इनका मैट्रिक के साथ साथ करियर इनका इंडस्ट्री की तरफ स्टार्ट हुआ। और वहाँ को कपड़ों के लिए जो मॉडलिंग की जाती है, कपड़ों के वो शूट्स के लिए इनको ऑफर की गई और इन्होंने वो कपड़ों के शूट्स किए। फिर कुछ अर्सा ऐसे ही गुजरा इनका, ये शूट्स वगैरह करती रही और उसके बाद इनको पीटीवी का एक शूट जो है उसके लिए ऑफर हुई। तो पीटीवी का जब शूट किया तो उस टाइम पे पीटीवी ही चलता था ज़्यादातर। तो वो पीटीवी से हुआ ये कि इन्हें वहाँ से समझ लें इनका करियर वहाँ से आगे बढ़ता गया, इंडस्ट्री की तरफ ये जाती गई। तो इस तरह से इनकी फिर थोड़ी थोड़ी अर्निंग चल रही थी और इनके शूट्स वगैरह चल रहे थे कि पीटीवी के जो इन्होंने शूट्स किए उसके बाद फिर इनको एक ऑफर होती है बैंकॉक के लिए। बैंकॉक में एक शूट था, वहाँ की इनको ऑफर हुई। तो फिर वहाँ से मतलब ये हुआ कि अब ये एक्टिंग की तरफ जाएंगी। फिर इन्होंने बैंकॉक में जाके जब वो शूट किया तो कहाँ वो लड़की जो कहती है कि मुझे कराची भी इतना दूर लगता था, और जब बैंकॉक का हुआ तो फिर कराची आकर फिर बैंकॉक जो गई तो वो इनके लिए मतलब ये हुआ कि कैरियर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अल्लाह ताला ने दिल में ऐसा वो रखा था इनके कि उसके बाद भी एक जैसे अगर कोई नॉर्मल लड़की हो तो वो बहुत ज़्यादा एक हवाओं में उड़ने लगती हैं, एक बहुत ज़्यादा वो होती है खुशी कि बैंकॉक जाना मिल रहा है, एक्टिंग है। लेकिन
इतना सब होने के बाद भी नॉर्मल थी, नॉर्मल सब चीज़ों को हजम कर रही थी कि हाँ ये है कि मैं फ़्लाइट में जाऊंगी, बैंकॉक जाऊंगी। और देखें इस तरह से नहीं था कि जैसे कि अकेली चली गई, वहाँ इनके पेरेंट्स साथ गए, ये अकेली नहीं गई, अपने पेरेंट्स के साथ गई। तो एक खुली जो आज़ादी हम लोग दे देते हैं बच्चियों को, वो आज़ादी इनको नहीं थी। बेशक ये फील्ड में चली गई थी, लेकिन ये एज अ वर्क उसको काम कर रही थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आज़ादी से जैसे कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, और इस तरह से इनके साथ ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं था, ना फैमिली की तरफ से बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। उन्होंने फील्ड में भेज ज़रूर दिया था, लेकिन एक लिमिट्स थी इनकी। ऐसा नहीं था कि लिमिट्स कोई नहीं है, जो दिल चाहे करो, इनके ऊपर एक लिमिट्स थी। बैंकॉक भी गई तो इनके पेरेंट्स साथ गए, लेकिन वो शूट इनके लिए बहुत बड़ा शूट था, क्योंकि 80-90 हज़ार उस टाइम पे 80-90 हज़ार रुपये का एक अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट था। ये कहती है मुझे वो अमाउंट मिला और वहाँ से समझ ले लाइफ एक चेंज हो गई। हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने घर गाड़ी जो सब इनको लेना था, पैसा, वो सब कुछ इन्हें मिलता गया, और ये फिर कमर्शियल्स वगैरह करती गई। और फिर ये कमर्शियल्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आगे एक्टिंग में गई, और एक्टिंग के बाद इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामे बनाए, बहुत उरूज पाया, और इतना उरूज पाया कि इनको बहुत जानने लगे लोग और बहुत पसंद करने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि इनका पीक टाइम हो गया इंडस्ट्री में, और इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उसके बावजूद कहती हैं कि दिल में एक बेचैनी सी थी, सुकून नहीं था। पैसा था, सब कुछ था, अच्छा। कहती है मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि बहुत ज़्यादा आज़ादी ना होने की वजह से इन्हें जो थोड़ी थोड़ी पाबंदियाँ थी, तो ये बिल्कुल ऐसी हाथ से नहीं निकली कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे। तो इनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियाँ ये थी कि सुबह इन्होंने जाना है 8 बजे, तो रात में 9-10 बजे इन्होंने घर पहुंचना है। ये नहीं है कि आप रात को पार्टीज़ में जा रही हैं। हत्या कि दूसरे जो लोग होते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो आपको कह रहे होते हैं कि इस तरह मत करो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। चाहे आप स्कूल लाइफ में देख लें, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, इसमें भी ये होता है कि अगर किसी बच्चे के ऊपर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है, थोड़ी सी लिमिट्स होती हैं, तो उस पर लोग उन्हें मजाक उड़ा रहे होते हैं, कोई मम्मी डैडी वगैरह कह रहा होता है। लेकिन वो लिमिट्स जो होती हैं वो आपके पेरेंट्स आपके फ़ायदे के लिए लगाते हैं, उसका एहसास हमें बाद में जाके होता है। उस टाइम तो उस बच्चे को भी ये हो रहा होता है कि हमारे ऊपर लिमिट्स हैं, सब तो जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। लेकिन उसमें आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। अगर आपके पेरेंट्स आप पे लिमिट्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो पेरेंट्स घूमने देते हैं, आज़ादी देते हैं, क्या वो मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चों पे थोड़ी सी लिमिट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा रात को घर आ जाए। क्योंकि जो बच्चे रातों को घर से बाहर रहते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, घूमो, हमने अपने बच्चों को आज़ादी दी हुई है, लेकिन ऐसी आज़ादी, उससे आपके बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं एक्टिंग में ज़रूर थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे ऊपर एक लिमिट्स थी कि मुझे 9 या 10 पे मुझे घर पहुंचना है, तो इससे ज़्यादा वो घर से बाहर नहीं रह सकती थी, जिसकी वजह से किसी बुरे काम में पड़ने के चांसेस कम होते हैं। आप जाते हैं, आप काम करके एटलीस्ट टाइम पे घर आ जाते हैं। वो कहती है मुझे उस लाइफ में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज मेरे लिए वो लाइफ ऐसी थी जैसे वर्किंग वूमेन, कि मैं जा रही हूँ सुबह और रात को घर आ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उस लाइफ को एंजॉय उस तरह से नहीं किया जैसे बिगड़ जाते हैं लोग उस फील्ड में। 2002 या 2003 से इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया, और 2010 के स्टार्ट में इन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा। और इनका जो घराना है वो थोड़ा थोड़ा इस्लामी भी था, मतलब ऐसा इस्लामी नहीं था कि बिल्कुल पाबंदी से, लेकिन क्या है कि नमाज वगैरह की थोड़ी इनके घर में पाबंदी थी। तो इनके फादर जो हैं वो डांटते भी थे नमाज के लिए कि नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, पूछते थे, नमाज का सवाल घर में होता था। इसके अलावा जब रमज़ान आते थे तो जैसा रमज़ान का एक प्रॉपर एहतराम किया जाता है, तो जितना उन लोगों के इल्म में था उस चीज़ को वो लेते हुए उनके घर में उस चीज़ का एक अमल किया जाता था। तो इसकी वजह से हुआ ये कि फैमिली में जब इस्लाम को फॉलो किया जाता है, तो वो बच्चा अगर आपका बिगड़ भी रहा होता है, लेकिन उसको पता होता है कि हाँ हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से लोग इतना ज़्यादा निकल जाते हैं कि वो फिर इस्लाम को ही छोड़ देते हैं, उनके घर से बिल्कुल दीन ख़त्म हो जाता है। तो उनके घर में इस्लाम को जो फॉलो किया जाता था, उसकी वजह से उनको ये था कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैंने इस चीज़ों से कनेक्ट रहना है। नमाज वगैरह से वो लोग कनेक्टेड थे। और उससे ये होता है कि जब आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, वो कह रही कोई भी परेशानी आती थी तो फिर मैं अल्लाह ताला से कांटेक्ट करती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी। और दुआओं में अल्लाह ताला से वो ये दुआ ज़रूर करती थी कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मुझे वैसा बना लें जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे वैसा बना लें जैसे कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ।
तो अल्लाह ताला को ये दुआ कहते हैं बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब वो अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी, बेशक वो इंडस्ट्री में थी, लेकिन उनकी दुआ जो है कहते हैं शायद अल्लाह पाक ने उनकी दुआ के बदले ही उनको बदल दिया, और उनको इतना सब होने के बाद भी अल्लाह ताला ने जो अपनी तरफ वापसी बुलाया, कि वो इंडस्ट्री में थी उसके बावजूद, जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये कश्मकश होती है कि हम मुसलमान हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। जिसके दिल में थोड़ी सी भी अल्लाह ताला की मोहब्बत हो तो अल्लाह ताला उसका दिल पलट देते हैं। यही है कि शोहरत ज़रूर थी लेकिन दिल को सुकून नहीं था, क्योंकि दिलों का सुकून जो है वो तो अल्लाह ताला की याद में है। तो ये कहती हैं कि दिल का सुकून जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र में है, और जिक्र वो नहीं जो सिर्फ हम ज़बान से जिक्र करें, जिक्र वो है जो हम अपनी हर अदा से अल्लाह ताला का जिक्र अदा कर रहे हों। मतलब हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे हर अंदाज में हमारे दिल में अल्लाह ताला रहे, हम कोई भी काम कर रहे हैं हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो तलाश थी अल्लाह ताला की, एक बेचैनी सी थी। पर्सनली तो उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि पर्सनली किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि ये हुआ इसकी वजह से, तो वो कहती है पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी खाला की डेथ हुई। कहती है वो खाला की डेथ जो थी वो देख के मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि वो यंग एज की थी, और उनकी डेथ देख के एक रियलाइजेशन जो होती है थोड़ी सी वो हुई कि हाँ दुनिया से जाना है। तो वो उनके लिए एक बहुत शॉकिंग था। दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको इतना ज्यादा उस डेथ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि हाँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, जो करना है कर लो, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो कहती है मैंने महसूस किया कि स्टार होने के बावजूद भी एक तो इनके ऊपर ये सख्ती थी कि मैंने कहा आपको उनके 9 से 10 बजे उनको घर आना होता था, और इसमें सब बोलते हुए थे, लेकिन उनको ये चीज़ थी कि फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है तो नहीं है। ये नहीं है कि फैमिली से बागी हो गई, उनको ये था कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से इस चीज़ की परमिशन नहीं है। फिर उन्होंने महसूस किया कि आसपास के लोग जो हैं वो सभी कमा तो रहे हैं, लेकिन सुकून किसी की ज़िंदगी में नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं एक्टर्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, तो बज़ाहिर तो सुकून नज़र आ रहा होता है, लेकिन दिलों का सुकून जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला की याद में है, तो दिलों का सुकून आपको मिल नहीं सकता इन चीज़ों में। बनिस्बत आपकी आप बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे इन चीज़ों में बज़ाहिर, लेकिन जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी रहेगी, या तो आप लोगों में घिरे रहेंगे कि आपको सुकून मिले, आप पार्टीज वगैरह कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों में खुद को मसरूफ रखेंगे, लेकिन आप खुद को इन चीज़ों में मसरूफ रखेंगे, लेकिन जब आप अकेले होंगे, जब आप तन्हाई में बैठेंगे, तो तन्हाई में सुकून सिर्फ उसी शख्स को मिलेगा जिसकी अल्लाह ताला से कुर्बत होगी, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता होगा, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह ताला से उसका लगाव होगा। तो वो शख्स अकेला हो, महफिल में हो, उसको सब जगह सुकून मिलेगा, उसकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला से दूर होगा तो बज़ाहिर तो आपको बहुत खुश नज़र आएगा, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि रूह जो है वो गुनाहों में खुश नहीं रह सकती। रूह को आदत नहीं है, उसकी ग़िज़ा नहीं है, ये उसकी ग़िज़ा इबादत है। तो आप जब उसको उसकी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं देंगे तो आपकी रूह कभी भी हैप्पी नहीं रहेगी, ये बात याद रखिएगा। वो कहती है कि मैं जैसे मना करती हूँ ज़्यादातर लोगों को कि अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी खुशियाँ जो हैं वो शेयर ना करें दूसरों से इतनी ज़्यादा, तो उस पर लोग कहते हैं कि आप तो इस तरह कहती हैं, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो तो इतने हैप्पी रहते हैं, और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपनी पिक्चर्स वगैरह भी लगा रहे होते हैं और वो इतने हैप्पी रहते हैं। तो वो कहती हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपसे प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे, अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं। किसी को अगर माइग्रेन है, किसी को कुछ है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहे, हो सकता है वो उसी नज़र का असर हो, तो अपनी खुशियाँ जो हैं वो लोगों से इतनी शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर जिस दौरान ये कश्मकश में थी कि मैं क्या करूँ, तो इनका दिल जो है वो बेचैनी में था, तलाश में था अल्लाह ताला की। उसी दौरान इनकी जो फ्रेंडशिप है वो अपने जो इनके अब हस्बैंड हैं उनसे इनकी फ्रेंडशिप हुई, और फिर उनके साथ इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और उनके साथ ये बातें करने लगी। अब वो जो थे वो भी बेचैन थे, वो भी तलाश में थे, और हुआ ये कि उनके भाई का जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ से लाइफ में उनकी एक ऐसा मोड़ आया कि ये सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि वो जो है वो एक पठान फैमिली से थे और काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के बारे में उनको नॉलेज थी, सूरतें वगैरह भी वो कहती हैं उनको हिफ्ज़ थी। तो जिसकी वजह से ये था कि वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है कि हाँ ज़िंदगी ख़त्म होनी है, मौत के बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस्लाम से वैसे कनेक्ट नहीं थे जैसे होना चाहिए। तो इसके अलावा इनकी जो फ्रेंडशिप है वो कुछ ऐसे लोगों से भी हुई फेसबुक पे जो रिवर्ड मुस्लिम थे। कहती हैं फेसबुक, इनकी 2 फेसबुक थी, एक पर्सनल और एक लोगों के लिए। जो पर्सनल थी उस पर इनकी फ्रेंडशिप हुई रिवर्ड मुस्लिम से। जब उनसे फ्रेंडशिप हुई तो उन लोगों ने
अब ये अपनी पिक्चर्स वगैरह भी लगा रही हैं, तो वो लोग इस तरह नहीं कर रहे कि अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, इस तरह से नहीं किया उन लोगों ने। हाँ, वो लोग इनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते थे। कहते हैं ना, अगर आपको किसी को भी चेंज करना है, अगर आप डायरेक्ट उस पर फतवे लगाएंगे कि डायरेक्ट अगर आप उस पर फतवे लगाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हो आपने तो दुपट्टा नहीं लिया, या हो आप तो इस तरह से कपड़े पहन लिए, या आपने ये कह दिया, तो वो कभी भी इस्लाम से इंस्पायर नहीं होगा। अगर हमने उसे इंस्पायर करना है तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम जो है हम अपना काम करें, अच्छी बातें उन तक पहुंचाते रहें, जो अच्छी बातें हमारी नॉलेज में, क्योंकि इस्लाम की तरफ हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं ला सकते। अल्लाह ताला ने हमें ये इजाज़त नहीं दी, ये हक़ नहीं दिया कि हम ज़बरदस्ती खींचकर लोगों को इस्लाम की तरफ लाएं। हमारा काम है दावत देना। तो इसी तरह से वो लोग जो है वो अच्छी चीज़ें इनके साथ शेयर करते रहे, कोई अच्छा क्वाइट भेज दिया, कभी कोई वीडियो भेज दी, जो चीज़ें उनको नॉलेजेबल हों, उनको अच्छी नॉलेज जिन चीज़ों से मिल सके। तो इस तरह से ये हुआ कि वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल पे असर करती गई, और इनके हस्बैंड से भी जो इनकी फ्रेंडशिप थी वो भी। तो इस तरह से फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ही फैसला किया। अच्छा, इन्होंने कुछ लोगों से जिक्र करने की भी कोशिश करी। जब ये लोगों से इंडस्ट्री में जिक्र करती तो वो लोग कहते कि पहले खुद तो चली जाओ। जाहिर है जब आप खुद इंडस्ट्री में हैं तो फिर इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि बोल तो वो सही रहे हैं, कि मैं खुद यहाँ पे बैठ के अगर बोलती रहूँगी तो इससे क्या होगा। फिर इन्होंने ये फैसला किया कि मुझे इंडस्ट्री छोड़नी है। अब अगर ये डायरेक्ट छोड़ती तो इसके ऊपर फैमिली की तरफ से भी होता और लोग भी सब ये कि अचानक कि मैं दीन के लिए छोड़ रही हूँ। तो हमारी दुनिया में अक्सर लोग अब तो एक्सेप्टेबल है। जिस टाइम पे इन्होंने छोड़ा है उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते थे, जैसे कि सना खान ने भी छोड़ा तो बहुत लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने बातें भी बनाई। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया बातें बनाती है। तो इन्होंने बहाना ये बनाया कि मुझे शादी करनी है और शादी की वजह से ये इंडस्ट्री को छोड़ रही है। तो इन्होंने शादी का बहाना बनाकर इंडस्ट्री को छोड़ा। और जब इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा उसके बाद इनके जो हस्बैंड है, मैंने बताया कि वो पठान फैमिली से रिलेट करते हैं। जब वो पठान फैमिली से रिलेट करते हैं तो इनके जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली में सब नकाब करते हैं। तो इन्होंने उसी वजह से नकाब किया कि वहाँ सब नकाब करते हैं, मैं बगैर नकाब की होंगी। उस टाइम पे इनको नकाब के लिए ये नहीं था कि इस्लाम में नकाब है इसलिए मैं नकाब कर रही हूँ। इन्होंने इसलिए किया कि सब करते हैं तो मैं भी कर लूँ। और फिर इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा और ये अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट करी। और इनका एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था जैसे स्टार्टिंग का होता है। जब वो कुछ मंथ्स गुजरे तो फिर ये बोर होने लगी, क्योंकि ये शादी के बाद जो है अबू धाबी चली गई। अबू धाबी में इनका टाइम गुजरा 2-3 मंथ्स तो जो है स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गुजर गए, जैसे कि शादी के बाद आपके स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं तो वो एक अच्छा सा टाइम पीरियड आपका गुजर जाता है। फिर ये बोर होने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक्टिंग इन्होंने छोड़ दी थी। अब इन्होंने बोरियत का ये हल निकाला कि इन्होंने बुक्स वगैरह रीड करना स्टार्ट कर दी। फिर इन्होंने कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट किया और कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ने लगी। तो कह रही है वो ट्रांसलेशन मुझे समझ नहीं आती थी। जाहिर है जिस बंदे ने ना पढ़ा हुआ अचानक आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ एक्यूरेट समझ नहीं आ रही होती। ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो फिर इन्हें ये हुआ कि मुझे इसको फिर हुआ ये कि पढ़ती थी लेकिन समझ नहीं आती थी। अच्छा, इत्तिकाफ का जो है वो इन्हें बचपन से शौक था। जैसे कि ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों को इत्तिकाफ का बहुत शौक होता है बच्चियों से। वो शौक बढ़ता चला जाता है और कुछ लोगों को नसीब हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो हुआ ये कि हमारी सोसाइटी की तरफ से एक बात आती है सामने, अक्सर हमारी सोसाइटी की तरफ से एक बात सामने आती है। बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों में डराया जाता है कि इत्तिकाफ जो है वो गर्म होता है, उसमें ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो वही प्रोसेस इनके साथ तक इसी तरह से डराया हुआ था सबने, और इन्होंने कभी ज़िंदगी में इत्तिकाफ नहीं किया था। कहती हैं कि वहाँ पे जब मैंने इत्तिकाफ का सोचा तो पता चला वहाँ एक मस्जिद के अंदर लेडीज़ के इत्तिकाफ का इंतज़ाम है। ये बहुत खुश हुई और इन्होंने वहाँ इत्तिकाफ में बैठने का फ़ैसला किया। ये जब वहाँ पे इत्तिकाफ में बैठी हैं तो कहती हैं कि वहाँ पर मैं ऐसी मुस्लिम गर्ल्स से मिली जब वहाँ पे इमाम साहब जो हैं वो तिलावत कर रहे थे तो सब रोने लगे। कह रही है मुझे भी बहुत रोना आया क्योंकि इमाम साहब रो रहे थे तो वही आवाज़ सुन के मुझे भी रोना आया। लेकिन जब अरबी औरतें रो रही थी तो मुझे पता चला कि हाँ ये तो इसलिए रो रही होंगी कि इनको समझ आ रहे हैं, इमाम साहब इसलिए रो रहे हैं कि उनको समझ आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी ख़वातीन थी वो जब रोने लगी तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि तुम लोग क्यों रो रही थी, तुम्हें क्या समझ आ रहा था? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमें समझ आ रहा था क्योंकि हमने तफसीर पढ़ी है। तो उन्होंने अपनी तफसीर का बताया कि हमने तफसीर पढ़ी और हमें ये चीज़ इसलिए समझ आ रही थी, हम इसलिए रो रहे थे। उन्होंने भी तफसीर सीखने का फ़ैसला किया।
और जहाँ से वो लड़कियां कर रही थी इन्होंने भी तफसीर की मालूमात ली। फिर पता चला कि उनका टाइम पीरियड जो है वो 2 से 3 साल का है, एक लंबा प्रोसेस है। इनको ये था कि मैं जल्दी से जल्दी सीख लूँ, ये ना हो मैं बीच में छोड़ दूँ। फिर इन्होंने मालूम किया इस्लामाबाद पाकिस्तान में कोई जो है वो 1 ईयर का करवा रहे थे, जिसमें फुल वीक जाना होता था और टाइमिंग भी ड्यूरेशन उनका ज़्यादा था। तो इन्होंने वहाँ से फिर तफसीर सीखी। जब तफसीर सीखी तो इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा गुड चेंज आया। कहती मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने वो इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको भी नहीं पता थी। तो कह रही है जब मैं सीख सीख के आती थी उनको बताती थी तो उन्होंने एक बुरा रिएक्शन नहीं दिया कि अब तुम मुझे सिखाओगी। वो बहुत खुश होते थे और वो चीज़ें ये डिस्कस करती थी कि इस हदीस में ये है, इस हदीस में ये है, और इस तरह से इन्होंने तफसीर का कोर्स कंप्लीट किया। बताती हैं बीच में एक टाइम तो ऐसा भी आया कि इनके हस्बैंड को लगा कि शायद नकाब जो है वो इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, उसकी हम पठानों ने ज़्यादा लाजमी बना लिया है। तो कह रही है कि फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने बताया कि नहीं, इस्लाम में इस चीज़ का है, बहुत अच्छा है कि आप लोग नकाब करवाते हैं। तो नकाब जो है वो इस्लाम में है और मतलब वो इतना ज़्यादा वो हो गए हमारे माशरे में देख के कि नकाब को इतना वो कर रहे होते हैं कि उन्हें लगा कि शायद हम लोगों ने इतनी ज़बरदस्ती कर दिया ख़वातीन पे, ऐसा कुछ है नहीं। और इस तरह से इनका एक्टिंग से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये एक अच्छी मुसलमान स्कॉलर, एक मुस्लिम स्कॉलर बनी है, अच्छी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं अब ये। और माशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ दीनदार एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम सब एक इस्लाम के मुताबिक, जैसे इस्लाम में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है, हम अल्लाह ताला के मुताबिक जो ज़िंदगी अच्छी है वो अच्छी ज़िंदगी हमें गुजारना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, उनकी स्टोरी सुन के पसंद आई और आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ मज़ीद इस तरह की लोगों की स्टोरीज शेयर करूं जो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, या जो लोग अदर रिलीजन से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें वीडियोज़ बनाने में सपोर्ट मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।